समस्या है तो आप क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे आपको बताते हैं। ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जहां पे मरीजों पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि जनता जब पेशेंट अपने इलाज के लिए जाता है तो शुरुआत में उसकी एक फोटो खींचती है, फिर 8-8 घंटे पर वो जितने दिन भर्ती है उतने दिन उसकी फोटो खींचती है हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ, और उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होता है तो एक उससे सेटिस्फैक्शन लेटर साइन कराया जाता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, डॉक्टर वो अपलोड की जाती हैं, और इन सबको देखते हुए जब पेशेंट चला जाता है तो इन सबको एक टीम देखती है और ये अगर पाती है कि सारा चीज ठीक है तो वो उनका उसके हिसाब से पेमेंट हो जाता है। अगर ये पाया जाता है कि कुछ चीजें गलत है, जैसे अगर ये जांच में आया कि अस्पताल में वो व्यक्ति भर्ती तो 5 दिन दिखाया गया लेकिन एक्चुअली वो भर्ती 2 ही दिन था या 3 ही दिन था, या ये दिखाया गया कि अस्पताल में उसको आईसीयू में ट्रीटमेंट किया गया लेकिन एक्चुअली आईसीयू में ट्रीटमेंट ना करके उसको जनरल वार्ड में रखा गया और इन्होंने आईसीयू का पैसा गलत चार्ज किया, तो इसका हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं अपने कॉल सेंटर के माध्यम से, और जिन अस्पतालों में ये दिक्कतें पाई जाती हैं उनको शो कॉज दिया जाता है, पेनल्टी लगती है, उनसे वो जो एक्स्ट्रा पैसा उन्होंने लिया होता है उसकी रिकवरी की जाती है। तो मैं इसी पॉइंट पर 2 बहुत विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ अस्पतालों से और लाभार्थियों से। लाभार्थियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो 5 लाख की सुविधा आपको उपलब्ध कराई गई है, ये आपका एक तरह का वॉलेट है, ये बटुआ है जिसमें पूरे साल के लिए आपके पास 5 लाख रुपए उपलब्ध हैं। ऐसी जानकारी आ रही है कि कुछ अस्पताल आपको लोभ देते हुए ये कहते हुए कि आप जरा लेट जाइए आके, आप किसी और काम के लिए कहा, उन्होंने कहा आप बिस्तर पे लेट जाइए, हम आपकी फोटो खींच लेते हैं, और आपको कुछ पैसे दे देते हैं, आप वो पैसे लेके चले आते हैं और वो फिर क्लेम रेज करते हैं। वो सारे क्लेम पकड़ में आते हैं और अस्पतालों के खिलाफ एक्शन हो रहा है, लेकिन उससे आपका नुकसान ये हुआ कि आपने अपने उस 5 लाख की पूंजी को मात्र कुछ पैसों के लिए आपने उसको बेगाना कर दिया। मान लीजिए कि ट्रीटमेंट के समय ये साल जो चल रहा है, मान लीजिए मार्च 30 को ईश्वर न करे आपको कोई दिक्कत आ गई, तो जो 30 तारीख को आपको दिक्कत आई, अगर उस समय आपके वॉलेट में उतना पैसा उपलब्ध हुआ तो ही आपका ट्रीटमेंट हो पाएगा। लेकिन अगर आपने साल भर इसी प्रकार से गलत रूप से अस्पताल के साथ मिलकर गलत तरीके से उस अस्पताल ने आपके पैसे निकाले, या आपने अपनी सहमति से सिर्फ लेट गया, आपने पैसे लिए और आगे चले गए, तो आप माने अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके पास पैसे उपलब्ध नहीं हुए आपके वॉलेट में, तो आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो जो जेन्युइन समस्या है, जो जेन्युइनली आपका ट्रीटमेंट हो सकता था, वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाया। तो मेरा विनम्र निवेदन अपने लाभार्थियों से है और साथ में अस्पतालों से भी है कि कृपया इस प्रकार की प्रक्रिया से दूर हटें। अगर आपको कोई ये लोभ प्रोवाइड करता है कि मैं आपके क्लेम्स का भुगतान करा दूंगा, ये भी समस्याएं आ रही हैं, लोगों ने सोशल मीडिया पे डाला है या अस्पतालों के पास कुछ फोन सुनाई पड़ा है कि जा रहे हैं कि मैं आपके क्लेम्स को सेटल करा दूंगा। ऐसी कोई व्यवस्था संभव ही नहीं है, बिकॉज ये पूरा सिस्टम टोटली सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, और इसमें जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले क्लेम आया वो पहले भुगतान होगा, जो बाद में आया उसका भुगतान अलग होगा। जो भी पूरे इसके अंतर्गत लोग हैं जो पेमेंट से जुड़े हुए हैं, वो किसी अस्पताल के क्लेम का अलग से चयन करके उसके साथ उसको फॉरवर्ड करना या उसको अप्रूव करना, ऐसा संभव नहीं है कि वो कर पाए। तो ऐसी भ्रांतियों से बचें और एक जुझारू और एक जानकार नागरिक के तौर पर अपने दायित्व का फॉलो करें।